तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पर। तो मैं आपका दोस्त आर्यन आज एक बार फिर से लेकर आया हूँ। साइंस की वीडियो है, लेकिन आपने थंबनेल देख के जरूर पहचान लिया होगा कि आज जो कराने वाले हैं हम क्या कराने वाले हैं, आईयूपीएससी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब से जो हमारी क्लास स्टार्ट होंगी आईयूपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे या फिर जितने भी आईयूपीएससी नाम होंगे, ठीक है ना, हम सभी कराने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है हमारी आईयूपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सभी जितने भी लोग हैं, अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने में आज का अपना टाइटल भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे जरा रफ कर देते हैं, थोड़ा ऑफलाइन का इंग्लिश सेक्शन चल रहा था थोड़ा, ठीक है ना, सेशन। ठीक है ना, बाकी अभी तक हमने जो है अपनी साइंस की, केमिस्ट्री और फिजिक्स की जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज हम चली रही है, मतलब बाकी कराई दिए हैं अधिकतम जितने भी थे। ठीक है, लेकिन आईयूपीएससी की ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो इस वजह से आईयूपीएससी की हम क्लास लाए हैं। और मैथ की भी डल रही है, तो जो लोग मैथ वाले हैं, आई मीन टू से कुछ लड़कियों के पास गृह विज्ञान वो होती है ना, गृह विज्ञान, लेकिन जो जिनके पास साइंस है तो वो जो है जितने भी मैथ की भी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टाइटल डाल देते हैं। सबसे पहले थोड़ी इंक डाल देते हैं इसके अंदर, इंक भी इसमें खत्म होती रहती है हमेशा। हमसे ज्यादा खाना तो ये खा रही है भाई, डेली खाता है डेली। आज मैं इसे ज्यादा ही खिला देता हूँ, फालतू ना बोले। ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक, क्लास 10th, ठीक है, साइंस और काय से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वो भी क्या, आई यू पी ए सी, आईयूपीएससी। ठीक है, बेसिक, बेसिक बेसिक, ठीक है, आईयूपीएससी बेसिक। और क्या बोलते हैं, और ये भी क्या है अपना बाय PCM 005। ठीक है, ठीक है, डाल देते हैं पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 है और आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ये वाली क्लास जो है हमारे पास आईयूपीएससी की बढ़िया वाली। ठीक है, देखो आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपसे कोई पूछ सकता है, कोई कि आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रो में लिख देता हूँ। ठीक है ना, रो में नहीं, लाइन में लिख, हाँ रो में लिख देता हूँ। आईयूपीएससी, आई यू पी ए और सी। ठीक है, ये होती है अपने पास आईयूपीएससी। ठीक है ना, आईयूपीएससी ये होती है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आई से आता है इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से आता है यूनियन, यूनियन ऑफ। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, प्योर। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री, थोड़ा प्योर। ठीक है, प्योर, प्योर अप्लाई केमिस्ट्री। ये जो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, ये क्या होती है हमारे पास, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है। अगर आप आईयूपीएससी कर रहे हैं तो इसका बेसिक जो है हमें क्या, आईयूपीएससी की फुल फॉर्म हमें आनी चाहिए। अगर यही नहीं पता तो हमारी ज़िंदगी पर लालच है कि हम आईयूपीएससी पढ़ रहे हैं। ये एक बच्चा बहुत हंस रहा है, बड़ी देर हो गई यहाँ बैठे बैठे।
इससे मार लगानी पड़ेगी, लेकिन हम वीडियो में मार नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक, तो देखो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म समझ गए। अब देखते हैं आईयूपीएसी के मेन सब्सटेंस, जो भी चीज आती है आईयूपीएसी के अंतर्गत, ठीक है। तो आईयूपीएसी जो बनाने के लिए, नॉर्मली आईयूपीएसी आपने सबने पढ़ रखी होगी, आईयूपीएसी के बारे में तो आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन आपको मोस्ट चाहिए, बढ़िया चाहिए, इस वजह से आप वीडियो पे आए हैं, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी के अंदर सबसे ज्यादा जो सबसे अच्छी चीज आती है, चीजें आती है, क्या आती है हमारे पास, कार्बन, ठीक है, कार्बन, और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो दो चीजें हैं, ये समझ लो आईयूपीएसी के लिए हैं, क्या बोलते हैं उसे, बोन मैरो। बोन मैरो देखा है ना, बोन मैरो बायो में आता है। बोन मैरो क्या करता है कि हमारी बॉडी में जो है, जो एनर्जी, जो मतलब हम कोई भी हाथ हिलाते हैं वगैरह बोलते हैं, वो सब बोन मैरो का कार्य होता है, बोन मैरो करता है, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि आईयूपीएसी का बोन मैरो है, या फिर रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोल देना, ठीक है, बोन मैरो या रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इस तरीके से समझो। कार्बन नहीं है तो आईयूपीएसी नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है तो आईयूपीएसी नहीं है। बाकी इसके साथ जो जुड़ते हैं वो चीजें सब क्या होती है, इसके साथ जुड़कर तत्व बनाती है अलग अलग, ठीक है ना। तो आज हम थोड़ा कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर ही थोड़ा सा वो करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे इसका कि ये है क्या, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन है क्या, वो भी बड़े तरीके से, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक, ठीक है, कार्बन यौगिक क्या होता है, ठीक। तो देखिए, जिन यौगिकों के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत कार्बन, ठीक है, जिन यौगिकों के अंतर्गत कार्बन आता है, ठीक है, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है। इसे सी से दिखाते हैं, ठीक है। कार्बन को अगर देखकर पहचान करनी हो, अगर मतलब सीधी सी बात है, जो चीज तुम रियल में देखोगे तो वो तो अलग होगी, लेकिन अगर आप बुक में पहचान करनी होगी कार्बन तत्व है ये, तो वहां आपको क्या मिलेगा, सी मिलेगा। सी जो होगा कार्बन होगा, ठीक है। जैसे कि ले लेते हैं काफी सारी चीज, जैसे होता है ग्रेफाइड, ठीक है, ग्रेफाइड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइड हो गया, और हीरा हो गया, ठीक। ये सब चीजें अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, C2H5OH दारू होती है, इसमें आ गया, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें आ गया। साथ ही हमारे एक और ले लेते हैं CHOCOOH, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, CHOCOOH, ठीक है, ये होता है, सिरके का होता है ना, जी आ गया, ठीक है। तो इन सभी के अंतर्गत क्या था, कार्बन आ रहा है, और इसमें भी ग्रेफाइड और हीरे में भी कार्बन आता है। जो क्या होता है, कार्बन के जो सबसे बढ़िया उदाहरण है ना, हमारे पास ग्रेफाइड और हीरा है, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये तो हो गया कार्बनिक यौगिक, एक आता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जिसके अंदर कार्बन नहीं, जिसके अंतर्गत कार्बन नहीं आएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर कार्बन नहीं आएगा। तो ये कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा, जैसा होता है CO2, ठीक है। ये कार्बन, ये अकार्बनिक यौगिक होता है CO2, भले इसमें कार्बन है लेकिन ये गैस के रूप में, ये किसी और अन्य पदार्थ से बनी है, क्योंकि CO2 गैस जो है आपको पिन्नी वगैरह जलाने, तो ये सब जितने भी ब्लैक कलर का धुआं जिसे रहता है, टायर वगैरह होता है, रबड़ होती है, तो CO2 गैस निकलती है। लेकिन जो वो पहले पदार्थ थे वो तो कार्बन नहीं थे, बस वो जलने के बाद ही तो उनकी कार्बन के लिए, तो ये जो होता है अकार्बनिक यौगिक में आता है, ठीक है। सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका CO2,
CO2 CO2 गैस, ये क्या था, अकार्बनिक यौगिक के अंदर आता है। ठीक, तो आप इसे उतार लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। ठीक है ना, चलिए आप वीडियो पॉज करके उतार लेना, मैं इसे रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कार्बन के बारे में आप प्रॉपरली समझ ही गए होंगे, कार्बन के यौगिक वगैरह के बारे में। ठीक है ना, तो अब जरा थोड़ा सा हम इसका जो सबसे मेन पॉइंट है, सबसे अच्छी चीज कार्बन की सबसे बड़ी चीज, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हम कार्बन की, क्या बोलते हैं, संयोजकता। ठीक है, कार्बन की संयोजकता। ठीक है, कार्बन की संयोजकता, इस पे डाल देना वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, यहां से एक आध क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो कार्बन की संयोजकता में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका तत्व कैसा होता है, ये देखने में कैसा तत्व है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम इसका क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, फिर पढ़ेंगे भार, परमाणु भार। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम इसकी संयोजकता, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता, और क्या पढ़ेंगे इसके परमाणु पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके कुछ पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ, कार्बन के कुछ पदार्थ। ठीक है, देखो संयोजकता का मीन्स क्या होता है, उस जिसकी भी संयोजकता है उसके बारे में पूरा निचोड़ कि वो है क्या। ठीक है ना, तो क्या पदार्थ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला तत्व आता है तत्व, फिर क्रमांक, फिर आता है भार, फिर आता है संयोजकता, और फिर आता है परमाणु के बारे में उसके, और क्या बोलते हैं अपने पदार्थ के, उसके पदार्थ कौन से हैं कार्बन के। ठीक है, देखो बात कर लेते हैं कार्बन तत्व कैसा है, तत्व कैसा है कार्बन अधिकतम जो मिलता है ठोस मिलता है। कैसा, ठोस पदार्थ। एक ये क्या है, एक खनिज है, खनिज धरती से निकाल कर बनाया जाता है। ठीक है, खनिज धरती से ही मिलता है ये, और पृथ्वी पर इसकी मात्रा कितनी है, आई थिंक 0.02% क्या है इसकी पृथ्वी के तल पर मात्रा है। ठीक है ना, पृथ्वी के तल पर मात्रा है, और कोई किसी सामान के अंदर जो पृथ्वी से मिलता है 0.2% है, 0.2% पृथ्वी में। ठीक है, अब मान लो कोई पदार्थ है, दारू वगैरह है, इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है, पेड़ वगैरह जो प्राकृतिक चीजें, उनके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो 0.03% है। ठीक है, ये कार्बन की मात्रा है। ठीक, कार्बन की मात्रा हवा वगैरह में उसमें कितने होते हैं, 0.3% होती है, क्या बोलते हैं कार्बन की मात्रा। ठीक है, ये काय में, पृथ्वी में खनिज के रूप में, और ये क्या, पदार्थ और वायु में। ठीक है, पदार्थ और वायु में 3% पाया जाता है कार्बन। अब कार्बन का क्रमांक, ठीक है, आपने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट टेबल, इंग्लिश में प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो उस आपने पढ़ा, उसमें क्रमांक दिया जाता है कि कार्बन कितने बार आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। बोरोन के जस्ट सेकंड पर आता है कार्बन। तो कार्बन कितने पाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 1 2 3 4 5 6। क्रमांक मीन्स होता है वो कौन से क्रम पे है, तो कहते हैं छठे नंबर पे आता है क्रमांक इसका। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या, बात क्या जाती है, बात आती है उसके भार की, अणु भार की होता है। कार्बन में जितने क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो संख्या होती है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्बन की संयोजक, वो क्या बोलते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, अरे हाँ एक चीज तो लिखने भूल गए, कार्बन को C से दर्शाते हैं, C। ठीक है, तो C कितना है इसमें, 12, और क्रमांक कितना है, 6। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, संयोजकता की बात करते हैं, ये अपने उससे कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बॉन्ड प्रदान करता है हमें। ठीक है ना, तो बॉन्ड क्या होता है, उसकी संयोजकता मान लो, जैसे मान लो ये पता लगेगा हमें परमाणु से। ठीक है, कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी चीज है, तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। वो बात करता है कि पदार्थ के ऊपर, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, कितने वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, तो घूमते घूमते एक गति ऐसी आती है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन पदार्थ, तो इसके चारों ओर 1 2 3 4
4 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं इसके बाहरी कक्षा में, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम मजे में घूमते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंतर्गत ही रहते हैं, इनसे बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें अगर बाहर करना हो तो किसी और पदार्थ को जो है हमें इसके साथ लेना पड़ेगा, लेकिन जो इकल्ला कार्बन होता है उसके पास 4 होते हैं, ठीक है। तो ये पता कैसे लगेगी, परमाणु कितने होते हैं 4, और संयोजकता भी कितनी होती है 4, ठीक है, 4 संयोजकता होती है कार्बन की। अब बात कर लेते हैं पदार्थ कार्बन के पदार्थ अभी आपको बताए थे, ग्रेफाइड, हीरा, और क्या बोलते हैं अपने जो भी चीजें C2H5OH ये वगैरह वगैरह, ठीक है, आदि, ये सब चीजें क्या हैं, ये कार्बन के पदार्थ हैं, ठीक है। तो संयोजकता में इसका पूरा निचोड़ है A to Z, ठीक है ना। संयोजकता को आपको बड़े तरीके से पढ़ना है, ठीक। तो कार्बन की हो गया है, अब जरा आप इसे उतार लीजिए, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो पोस्ट करके उतार लेना, कोई ऐसी कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, इसे भी मैं रफ कर देता हूँ। बाकी अब तक जो हमने पढ़ लिया है किसके बारे में, कार्बन के बारे में पढ़ लिया है कि कार्बन है क्या, ठीक है। A to Z कार्बन की जानकारी हमने ले ली है बढ़िया तरीके से, ठीक। हम बात करते हैं द सेकंड पॉइंट, यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। जिस तरीके से कार्बन है उसी तरीके से हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन, ठीक है। बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन यौगिक। हाइड्रोजन यौगिक कैसे होता है, ठीक है, एक जिन यौगिक के ठीक है अंतर्गत हाइड्रोजन आता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। इसे H से दिखाते हैं, ठीक है, इसे H से दिखाते हैं या फिर दर्शाते हैं, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण ले लेते हैं H2O, ठीक है, हाइड्रोजन पाया गया है इसके अंदर, ठीक है, और H2SO4 हो गया है, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जा रहा है, ठीक है। और क्या ले लेते हैं हम, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, C2H5OH, ये भी हाइड्रोजन के अंदर आएगा क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये भी हाइड्रोजन के अंतर्गत आएगा। अब बात करें इसके हाइड्रोजनीकरण पे, ठीक है, हाइड्रोजन यौगिक पे, तो उसमें होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे NaCl वगैरह वगैरह, ठीक है, NaCl, और बोलते हैं NaO, OH तो होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, Na, हाँ इसमें हाइड्रोजन में एक और आता है, वो सबसे बढ़िया HCl, ठीक है, ये हो गया, और जितने सब्सटेंस होता है NaCl हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आदि। आप सिर्फ अभी एक देखिए, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। देखिए जिनके अंतर्गत हाइड्रोजन नहीं आएगा तो वो हाइड्रोजनिक यौगिक होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन आएगा वो हाइड्रोजनिक यौगिक होते हैं, ठीक है ना। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। चलिए हाइड्रोजन का मीन समझ गया, हाइड्रोजन क्या होता है एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं क्या, करते हैं मजे नहीं करते, अब करते हैं बढ़िया तरीके से हाइड्रोजन की भी संयोजकता की बात, कि हाइड्रोजन की संयोजकता होती क्या है, ठीक है। ऐसा हमने उसमें पढ़ा कार्बन का पूरी जानकारी, अब हम हाइड्रोजन की संयोजकता की भी पूरी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, देखो हाइड्रोजन की संयोजकता, हाँ संयोजकता, ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्या, हमने क्या क्या लिखवाया था पॉइंट,
तत्व, ठीक है, तत्व लिखवाया था। और क्या बोलते हैं, तत्व हो गया। और हाँ, क्रमांक, भार, संयोजकता, परमाणु, और क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, ये क्या है, कार्बन की संयोजक, वो हाइड्रोजन की संयोजकता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए करें इसे, बहुत बढ़िया तरीके से अब हम इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो तत्व की बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की गैस होती है, गैस होता है। ठीक है, गैस, हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके, दिखता कैसा है, एच, एच के रूप में हाइड्रोजन को लिखा जाता है एकदम बड़े तरीके से, एच। ठीक है, और एच हो गया। और क्या लिखते हैं, मैंने क्या लिखा था इसके अंदर, हाँ, ये जो गैस है। ठीक है, चलो तत्व के अंदर इतने लिखते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन के बारे में इतनी खोज नहीं करते हैं हम। जरा क्रमांक लिखते हैं, इसका क्रमांक कितना होता है, 1, नंबर 1। भार, भार भी 1 होता है। ठीक है, संयोजकता, संयोजकता कितनी होती है, ये भी 1 होता है। परमाणु, ये भी 1 होता है। और पदार्थ, HCl हो गया, H2O हो गया, और अदरवाइज जो भी होता है H2SO4 हो गया। ठीक है, ये सब जो हैं हाइड्रोजन के पदार्थ जो हाइड्रोजन मिलकर बने हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, इसकी जो भी चीज होती है संयोजकता में, सब में एक ही एक होती है। ठीक है ना, एक ही एक होती है। ठीक है, पेन 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए बस आप जरा। ठीक है, चलिए जी, इसमें ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे की संयोजकता जो थी आपने समझ ली होगी कि ये परमाणु वगैरह वगैरह क्या होते हैं, इसके कितने होते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ लिया है। अब जरा थोड़ा IUPAC के मेन पॉइंट जो है उनकी तरफ थोड़ा बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखो, IUPAC बनानी है तो आपको कुछ टेबल्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी अच्छी तरीके से। ठीक है ना, कुछ टेबल हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। कहना है इसमें, पेंसिल चलेगी, पेंसिल, ठीक है ना। तो देखो टेबल क्या क्या पढ़नी पड़ेंगी हमें, उसके अंदर जो टेबल है हमारी उनके नाम भी लिख देते हैं। ठीक है ना, देखो टेबल पढ़नी पड़ेगी हमें। पहली कौन सी टेबल है, कार्बन परिवार। ठीक है, कार्बन परिवार। सेकंड पढ़नी पड़ेगी हमें, क्या बोलते हैं अपनी, क्रियात्मक, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, थर्ड पढ़नी पड़ेगी हमें, क्या बोलते हैं अपना उसे, हाँ, हेलोजन परिवार, परिवार तत्व। ठीक है, ये जो है आपको 3 टेबल क्या है रट लेनी, रट एकदम बढ़िया तरीके से। ये 3 टेबल जो है IUPAC की जान है, आन है, शान है, बान है, A to Z जो भी है। ठीक है, तो जरा मैं ये टेबल उतार देता हूँ यहाँ पर बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखो कार्बन परिवार शुरू होता है कार्बन के पहले सदस्य से, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 8। ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं, लिख देते हैं 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 सदस्य होते हैं इसके। पहले वाले को बोलते हैं मैथ, दूसरे वाले को बोलते हैं एथ, तीसरे वाले को बोलते हैं प्रोप, चौथे वाले को बोलते हैं ब्यूट, पांचवे वाले को बोलते हैं पेंट, छठे वाले को बोलते हैं हैक, हैप्ट, सात वाले को हैक्ट। ठीक है, 8 वाले को ऑक, 9 वाले को नॉन, और 10 वाले को टैग।
ठीक है। अभी क्या होगा, ओक, नॉन, डैक वगैरह ये सब क्या है, ये समझ लो इस कार्बन परिवार के ये नाम है। ठीक है, जो पहला सदस्य है उसका नाम मैथ है, दूसरे का एथ है, तीसरे का प्रोप है। और अब ये पूछोगे कि आप ये यूज कैसे होंगे। ठीक है, जैसे कोई पदार्थ ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं दर होता है C2H5OH, ये होता है। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर कार्बन कितना आ रहे हैं, 2, दूसरा वाला सदस्य है कार्बन का सेकंड मेंबर है, तो सेकंड मेंबर क्या है, एथ। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एथ, एथिन एल्कोहल। ठीक है, एथिन एल्कोहल, उसके नाम के अनुसार पढ़ेंगे एथिन एल्कोहल। ठीक है ना, जहां भी कार्बन के सदस्य मिल जाए, मान लो C6H12O6। ठीक है, इसमें इसमें कितना कार्बन है, इसमें 6 पे क्या आता है, हेप्ट। ठीक है, तो ये हेप्ट पड़ जाएगा। अगर इसे खाली ये होता तो C6H12 होता था। ठीक है ना, कार्बन का नाम अगर इसका पड़ जाए आईयूपीएसी नाम में, आईयूपीएसी नाम में इस कार्बन को हेप्ट पड़ा जाएगा। ठीक है ना, हेप्ट। ठीक है, तो बस आपका जो है ये कार्बन का परिवार है, इसे भी आपको बढ़िया तरीके से रट लेना है, क्योंकि इसके बिना तो आईयूपीएसी बिल्कुल भी होने की नहीं है। ठीक है, ठीक, बड़े तरीके से आशा है कर लिया होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं अपने क्या क्रियात्मक समूह की। तो क्रियात्मक समूह में क्या आता है, CO, CHO, ठीक है, COOH, ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्या था, NH, ठीक है, और एक और आता है ना OH। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या लगाते हैं, इसके अंतिम नाम को हमें जो है, जैसे मान लो कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कार्बन का जो भी पदार्थ है वो सब इसके समूह से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, उनके एंड में एक ना एक ये जरूर मिलेगा, कोई से ना कोई से, इन पांचों में से एक चीज लोगों मिलेगी। ठीक है, तो इनके भी नाम हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका आईयूपीएसी का नाम लिख पाएंगे। तो इसे बोलते हैं ओल। ठीक है, ओल बोलते हैं इसे, ओन बोलते हैं। ठीक है, ओन, इसे वो सॉरी ओन इसे बोलते हैं, इसे अल बोलते हैं। ठीक है, अल। ठीक है, इसे एमीन बोलते हैं, एमीन, एमीन, इसे एमीन बोलते हैं। ठीक है, तो बचाइए, इसे बोलते हैं नल बोलते हैं। ठीक है, आइन बोलते हैं इसे। ठीक है, आइन। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारे तत्व। ठीक है, आप इसे भी बड़े तरीके से उतार लेना। कीटोन, ओन, हाँ ओन इसका होता है, सही है। ठीक, ये आपके सिर्फ कितने, ये जो होते हैं समूह जो होते हैं ये 5 होते हैं, इन्हें भी आप बड़े तरीके से उतार लेना। ठीक, अब जरा मैं अपना जो है थोड़ा इधर हेलोजन परिवार के तत्व, ये जो होते हैं, ये जो होते हैं, जो अन्य तत्व होते हैं, जो कार्बन से हटके भी तत्व होते हैं ना, उसके अंदर आते हैं ये तत्व। जैसे कि ले लो, उसके अंदर आता है ClBr। ठीक है, ClBr, I और F। ठीक है, ये आते हैं। Cl पर आता है क्लोरो, क्लोरो, इस पे आता है ब्रोमो, इसका आता है आइडो, आइडो या फिर आइडो या फिर आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। ठीक, और इसका आता है फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो। ठीक है, इसका आता है फ्लोरो। ये क्या हो गया आपके आईयूपीएसी के क्या बोलते हैं, हेलोजन परिवार के तत्व, क्रियात्मक समूह और कार्बन के परिवार। ये 3 टेबल हैं, आपको जो है इन्हें बढ़िया तरीके से एकदम अच्छी तरीके से रट लेना, घोट लेना, पी लेना और एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और आप इसे पॉज करके वीडियो को उतार लेना। ठीक है, आपने वीडियो पॉज करके उतार लेना, बाकी इसे मैं एक सेकंड के लिए साइड ही हो जाता हूँ इस वजह से। ठीक है, ताकि आपको सही दिखाई दे। इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, और अब थोड़ा आईयूपीएसी की तरफ अच्छी तरीके से आगे बढ़ लेना है थोड़ा, है ना। चलिए, करें फिर, चलो। ठीक, तो देखो अब पढ़ लेते हैं हम इसका क्या, आईयूपीएसी का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र होता है ना, हाँ, संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र ये आपको बनाना आना चाहिए किसी भी तत्व का। ठीक है, संरचना सूत्र काफी ज्यादा मोस्ट होता है किसी भी चीज, और ये आ जाता है कि संरचना सूत्र होता है। सबसे पहले लिखें। ठीक है, ठीक है, तो देखो किसी भी
पदार्थ का संरचना सूत्र यह बताता है, ठीक है, यह बताता है कि उसके परमाणु, ठीक है, परमाणु एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं, ठीक है, किस प्रकार जुड़े हैं उसके परमाणु, ठीक है, इसमें आ जाती है परमाणुओं की बात, ठीक है ना, उसके परमाणु कैसे जुड़े हैं ये पता कैसे लगेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई एक तत्व ले लेता हूँ, ये रहा C2H6 ले लेते हैं, ठीक है, ये एक तत्व है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं लिख देता हूँ कार्बन कार्बन कार्बन, दो कार्बन लिख दिया मैंने दूर दूर। इसके परमाणु की बात करें 1 2 3 4, 4 बॉन्ड घूम रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड घूम रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर लग जाता है हाइड्रोजन 1 2 3 4, 1 2 सॉरी है ना 1 2 3, इस तरीके से हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो एक परमाणु इसका जो हाइड्रोजन का परमाणु है वही कार्बन के परमाणु के साथ जुड़ गया, जो कार्बन का परमाणु था इसमें भी हाइड्रोजन के साथ और इसमें भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी ये भी ये भी, ठीक है। अब हम इसे रखते हैं बॉन्डों के रूप में, कैसे, ये परमाणु क्या होता है बॉन्ड होते हैं, जैसे C आ गया C आ गया, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, ये क्या है परमाणु है कार्बन के, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एक परमाणु एक परमाणु एक परमाणु, अगर आप देखें इसे ढकेंगे इस वाले को अगर आप ढक लेंगे तो 1 2 3 4, 4 इसके हो गए 1 2 3 4, इस तरीके से ये इसके परमाणु एक दूसरे से जुड़े हैं इस तत्व के, ठीक है। अब यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन लगा दूंगा और एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, एक हाइड्रोजन लगा दूंगा और एक हाइड्रोजन लगा दूंगा, ठीक है ना, बड़े तरीके से। तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु मान एक होता है और संयोजकता भी एक होती है, तो इसके लिए इसका परमाणु ये हो जाएगा, लेकिन ये कार्बन का भी है, ये एक दूसरे से इसी वजह से जुड़ा है क्योंकि इनके और इसके परमाणु एक दूसरे से जुड़ा है, क्योंकि दोनों के परमाणु एक साथ जुड़े हैं, तो इस वजह से ये फॉर्मूला भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो होता है इस तरीके से बनता है, ठीक है, और ये दो परमाणु है, ठीक है। और बाकी ये जो बॉन्ड वगैरह हैं इन्हें क्या बोलते हैं ये हम आपको कल को बताएंगे बड़े तरीके से, ठीक है ना। तो आप जो जरा C2H4 की संयोजकता अपने घर पे ट्राई करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त आर्यन, कल आपसे एक बार फिर से मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। IUPAC हमारी चली रही है और बाकी जो है हम और इसके बारे में डिटेलिंग में बताएंगे आपको जितना भी है, ठीक है। ठीक, तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय भीम, जय भारत।